हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे जो आप 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड देख सकते हो, तो इस एम्पलीफायर का आज मैं आपको कंप्लीट वायरिंग करके दिखाऊंगा। अगर आप इस एम्पलीफायर को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो हमारा 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड है, ये ज़्यादातर टावर में यूज किया जाता है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ा वाला आईसी लगा हुआ है और दो छोटा वाला आईसी लगा हुआ है। ये जो हमारा बड़ा वाला आईसी है TDF7265 है, जिसको ब्रिज मोड पर करके सबवूफर को चलाने के लिए यूज किया गया है। और यहाँ पे जो आप दो छोटे छोटे आईसी देख सकते हैं, ये TDF2030 है, जो हम सैटेलाइट स्पीकर साउंड के लिए चलाते हैं, उसके लिए दो चैनल दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस आईसी के बगल में एक छोटा सा कनेक्टर दिख रहा होगा आपको, ये सबवूफर को चलाने के लिए है। जब आप इस पे सबवूफर चलाएंगे तो 50 वाट 8 ओम का आपको सबवूफर रखना है, क्योंकि ये ब्रिज मोड पे है तो आपको 8 ओम का रखना होगा। अगर 50 वाट नहीं है तो 60 वाट भी यूज कर सकते हो, 70 वाट तक भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन सबवूफर का जो इम्पीडेंस होगा दोस्तों, वो 8 ओम अगर आप रखते हो तो काफी अच्छा से काम करेगा, क्योंकि ये ब्रिज मोड पे है। अगर ये ब्रिज मोड पे नहीं रहता है तो 25 वाट प्लस 25 वाट ये आउटपुट देता है स्टूडियो मोड पे, और ये 4 ओम पे काम करेगा। लेकिन इसमें ये ब्रिज मोड पे है, इसीलिए आपको 8 ओम का सबवूफर यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए कि ये 2030 आईसी लगे हुए हैं, तो इस पे आप 4 ओम का भी स्पीकर चला सकते हो। 14 से 15 वाट आउटपुट दे देता है ये 2030 आईसी, ठीक है। तो यहाँ पे सबवूफर कनेक्ट करना है और यहाँ पे आपको स्पीकर कनेक्ट करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि 3 सिर्फ पिन बने हुए हैं, तो बीच वाला ग्राउंड है, बाकी ये लेफ्ट है और राइट है। मतलब ये दोनों चैनल का मेन पॉइंट यहाँ पे साइड में, बाकी बीच में ग्राउंड है। आगे मैं आपको अच्छे से कनेक्शन करके भी दिखाऊंगा कि 3 पिन में हम 2 स्पीकर का कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए बीच में आपको 2 कनेक्टर मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको कनेक्टर मिल रहा है कैपेसिटर के बगल में, तो ये वाला पोटेंशियोमीटर के लिए, जो कि बेस कंट्रोल के लिए यहाँ पे लगेगा। और जस्ट इसके बगल में यहाँ पे 3 पिन वाला कनेक्टर है, तो यहाँ पे हम ऑडियो इनपुट देंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर टाइप का लगा हुआ है, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इसमें पावर सप्लाई देते हो तो 12 वोल्ट इनपुट होके ये 5 वोल्ट आउटपुट करता है। जैसे मॉड्यूल अगर हम चलाते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर हम इस मॉड्यूल को चलाना है इसके साथ, तो इसको सप्लाई देने के लिए यहाँ पे अलग से 5 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है। और देखिए इस बोर्ड में आपको इसके आउटपुट के सेक्शन में PF और कैपेसिटर भी लगाया गया है, ताकि हमिंग का प्रॉब्लम कम हो। और इसके जस्ट बगल में इस साइड अगर हम आ जाते हैं, तो ये जो हमारा कनेक्टर है ये 12 वोल्ट आउटपुट करेगा, जिसमें हम फैन को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फैन को कनेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि इसमें हल्का नॉइस सुनने को मिल सकता है, लेकिन आप इसमें कनेक्ट कर देख सकते हैं। अगर फैन चलाने के बाद अगर किसी भी प्रकार का नॉइस नहीं आ रहा है तो आप यूज कर सकते हो। वैसे यहाँ पे 12 वोल्ट के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 पिन वाले बड़े कनेक्टर है, तो इसमें हम पावर सप्लाई देंगे 12 5 एम्पियर इसमें हम देंगे। अगर 5 एम्पियर देते हैं तो इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7265 जो आईसी लगा हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा वाट का होता है, उसको ज़्यादा एम्पियर चाहिए। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों कि अगर हम ज़्यादा वोल्ट देते हैं, इस 7265 को चलाने के लिए मैक्सिमम जो है 25 वोल्ट माइनस प्लस चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम ज़्यादा वोल्ट देते हैं, जैसे 18018 का हम सप्लाई अगर इसमें कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये जो 2030 आईसी है ये फंस जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा वोल्ट से नहीं चलता है। मैक्सिमम इसको माइनस प्लस 18 वोल्ट ही दे सकते हो। अगर यहाँ पे 18018 का पावर सप्लाई देते हो तो लगभग ये 20 22 23 24 वोल्ट के आसपास में चला जाएगा, तो ये आईसी जल्दी से खराब हो जाएगा। तो इस पर आप कोशिश करें कि 12 5 एम्पियर का ही ट्रांसफार्मर यूज करें, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा से ये साउंड देगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक छोटा सा आईसी लगा हुआ है, जो प्रीएम्प आईसी है लो फ्रिक्वेंसी के लिए। तो यहाँ पे जो लो फ्रिक्वेंसी आउटपुट करता है तो 7265 को देता है। उसके बाद सबवूफर का यूज करके हम सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी वहाँ पे चला पाते हैं। तो आइए हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऑडियो इनपुट का कनेक्शन करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑडियो इनपुट के लिए यहाँ पे ये वाला कनेक्टर है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें दोस्तों कि 2 एक ही जैसे यहाँ पे कनेक्टर दिख रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ऑडियो इनपुट कौन सा है। तो देखिए ऑडियो इनपुट आपको ठीक यहाँ पे जो रेजिस्टेंस और PF है, यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी को कट करने के लिए यहाँ पे छोटा सर्किट है, इसी के पैरेलल में यूज किया गया है। यहाँ पे 10K का जो रेजिस्टेंस है, इसी के पैरेलल में, जैसे इस रेजिस्टेंस का ये पिन हो गया और ये पिन हो गया, तो इसका पिन इसके साथ, इसका पिन इसके साथ, मतलब ये पैरेलल में होगा। तो लो फ्रिक्वेंसी के कट करके यहाँ पे देता है। इसीलिए आपको जो सैटेलाइट वाला स्पीकर होता है उसमें ज़्यादातर आपको ट्रेवल सुनने को मिलता है, वहाँ पे बेस आपको ज़्यादा नहीं देता है।
यहाँ पे अगर ये PF को हटा देते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा बेस इंक्रीज हो जाएगा सैटेलाइट का जो स्पीकर होता है। तो आइए हम इसमें ऑडियो इनपुट का कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑडियो इनपुट का कनेक्शन करने के लिए मैं 100K का पोटेंशियोमीटर ले रखा है और यहाँ पे ये डुअल चैनल का है, क्योंकि यहाँ पे ऑडियो इनपुट जो होगा वो डुअल चैनल का है। तो देखिए डुअल चैनल कुछ इस प्रकार का पोटेंशियोमीटर होता है। 3 नंबर पिन को दोनों आपस में मैंने कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि ये दोनों आपस में ग्राउंड ही होता है। उसके बाद देखिए फर्स्ट वाला जो आगे और पीछे वाला ये दोनों पिन है ये ऑडियो इनपुट का होता है और बीच वाला हमेशा आउटपुट के लिए होता है। तो आइए हम इसमें ऑडियो इनपुट का कनेक्शन करते हैं और आउटपुट का करते हैं। तो ऑडियो इनपुट हम इस पैनल के थ्रू देंगे। तो पैनल में जो हमारा कनेक्टर लगेगा दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार का लगेगा। तो हमेशा जो बीच वाला वायर होता है वो ग्राउंड होता है और ये जो पिन होता है साइड वाला वो लेफ्ट और राइट होता है। तो इस पोटेंशियोमीटर का जो पहला नंबर पिन आगे और पीछे है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसमें हम लेफ्ट और राइट कनेक्शन करेंगे और जो बीच वाला हमारा कनेक्टर का वायर है उसको हम तीसरे नंबर पिन में कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इस पोटेंशियोमीटर में ऑडियो इनपुट के लिए मैंने यहाँ पे वायर का कनेक्शन कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए बीच वाला जो वायर है ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड में मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है और बाकी साइड वाला जो ऑरेंज कलर है और ये ग्रीन कलर है तो यहाँ पर मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है इस पोटेंशियोमीटर के पहला नंबर पिन में। आप ये वाला वायर इसमें भी कनेक्ट कर सकते हो और ये वाला वायर इसमें भी कनेक्ट कर सकते हो। आप लोग सोचेंगे कि अगर ये वायर मैंने नीचे वाले में लगा दिया और नीचे वाला वायर अगर मैंने ऊपर लगा दिया तो कोई दिक्कत हो जाएगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस कनेक्टर का जो बीच वाला वायर है, जैसे इसमें व्हाइट है, आपके कनेक्टर में कोई अदर कलर भी हो सकता है, वो यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि वो हमेशा ग्राउंड होता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए इस एम्पलीफायर बोर्ड में सभी में कनेक्टर लगे हुए हैं, तो मैं कनेक्टर के थ्रू भी कनेक्शन कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे कनेक्टर के थ्रू नहीं करूँगा। यहाँ पे बैक साइड में यहाँ पे मैं सोल्डिंग करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग के पास ये कनेक्टर नहीं होता है। और अगर मैं कनेक्टर के थ्रू अगर वायरिंग करता हूँ तो होता क्या है दोस्तों कि वायरिंग तो समझ जाते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ये समझ नहीं पाते हैं कि मैं इस साइड से कैसे करूँ और इस साइड से कैसे करूँ। इसीलिए मैं इस वीडियो में इसके बैक साइड पे सोल्डिंग करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं कोई कनेक्टर का यूज नहीं करूँगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इसका ऑडियो इनपुट किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे देखिए बीच में 2 वायर हमारा बच गया है, एक बीच में हमारा 2 पिन बच गया है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसमें हम 3 वायर का कनेक्शन करेंगे। तो एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, 2 यहाँ से होगा और एक तीसरा ग्राउंड से ले लेंगे। तो 3 वायर हमारा निकल जाएगा जो कि आउटपुट के लिए होगा। तो आइए इसका कनेक्शन पहले करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कनेक्शन कर दिया है, जो बीच वाला पिन था उसमें मैंने बैगनी कलर और ये व्हाइट कलर का मैंने कनेक्शन कर दिया है और एक ग्रे कलर का वायर मैंने यहाँ पे लगा दिया जो ग्राउंड में है। तो यहाँ पे 3 वायर निकलता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 वायर निकलता है तो मैंने बीच वाला को ग्राउंड में कनेक्शन किया था और बाकी ये जो दोनों हमारा वायर आ रहा है उस पोटेंशियोमीटर के दोनों बीच वाले पिन से आ रहा है। देखिए इस प्रकार से आ रहा है। तो ये वाला जो 3 वायर निकलता है दोस्तों ये डायरेक्ट चला जाएगा बोर्ड पे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो हमारा कनेक्टर है ये ऑडियो इनपुट है। तो अगर इस बोर्ड को हम इस प्रकार से अगर पलट देते हैं तो देखिए ये हमारा कनेक्टर कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि बीच वाला जो है वो ऑडियो इनपुट का ग्राउंड है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बीच वाला हमेशा ग्राउंड ही होता है, किसी किसी एम्पलीफायर में साइड में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर देखने को मिलता है कि बीच में ही होता है। तो इसमें देखिए कि ये बीच में ग्राउंड है, बाकी ये वाला लेफ्ट और राइट है। देखिए ग्राउंड कैसे पहचानेंगे मैं आपको बता ही देता हूँ, जो नए लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं। तो अगर ग्राउंड हमें पहचानना है तो मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी पे रखना है और उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे 12-0-12 का जो बीच वाला पॉइंट है उस पे रखना है यहाँ पे, ठीक है। और किसी किसी एम्पलीफायर में ये भी होता है कि 12-0-12 का जो 0 वाला पॉइंट होता है साइड में होता है। तो आपको क्या करना है कि जैसे देखिए अगर ये 7805 का वोल्टेज रेगुलेटर लगा होगा तो इसका बीच वाला पॉइंट आपको ले लेना है। जैसे मान के चलिए मैं 7805 का बीच वाला पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर बीच वाला पॉइंट ले लेता हूँ तो इसका बीच वाला पॉइंट ग्राउंड होता है। और यहाँ पे देखिए अगर इसका बीच वाला ले लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा 0 है, तो ये हमारा ग्राउंड है। तो 12-0-12, ठीक है। इसमें नहीं बताएगा ना ही इसमें बताएगा। अगर साइड वाला में बताता तो ये 0 रहता और 12 ये रहता, ठीक है। तो ये हमारा ग्राउंड आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑडियो इनपुट का मैं कनेक्शन यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑडियो इनपुट का कनेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया है। बीच वाला ग्राउंड है, बाकी ये साइड में
लेफ्ट और राइट है। तो बीच वाला ग्राउंड हमेशा ग्राउंड में रहने देना है। अगर ये वायर अगर आप इधर लगाते हैं तो भी चलेगा और ये वाला वायर इधर लगाते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस बीच वाला वायर हमेशा बीच में ही होना चाहिए क्योंकि ये ग्राउंड है। अगर ग्राउंड वाला वायर लेफ्ट चाहे राइट वाला इनपुट में अगर हो जाता है तो इसमें आपको हमिंग देखने को मिलेगा और ऑडियो नहीं आउटपुट करेगा, सिर्फ हमिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑडियो इनपुट का हो गया है। उसके बाद दूसरा हम कनेक्शन करेंगे बेस कंट्रोल के लिए, पोटेंशियोमीटर के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये पोटेंशियोमीटर है जो कि ये सिंगल चैनल का ही ज़्यादातर यूज होता है। मेरे पास 47K का ये पोटेंशियोमीटर है। आप यहाँ पे 100K का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 3 वायर लगा हुआ है। देखिए व्हाइट वाला इनपुट है, ग्रे वाला आउटपुट है और ये पर्पल कलर ग्राउंड है। तो इसका कनेक्शन हम कहाँ पे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर के बगल में ये जो कनेक्टर आप देख सकते हैं ये बेस कंट्रोल के लिए है। तो अगर हम इस साइड से देखें तो यहाँ पे देखिए ऑडियो इनपुट के जस्ट बगल में ये जो कनेक्टर है, यहाँ पे हमारा बेस कंट्रोल के लिए पोटेंशियोमीटर लगेगा। और यहाँ पे देखिए कि इसमें जो हमारा कनेक्शन किया गया है ग्राउंड का वो थोड़ा उल्टा किया गया है, बीच में ग्राउंड दे दिया गया है क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि इसका ग्राउंड साइड में होता है, लेकिन इसमें प्रिंट अगर सही से आ जाए इसी के वजह से यहाँ पे इसको बीच में दे दिया गया है। तो आपको कनेक्शन थोड़ा समझकर यहाँ पे करना होगा। आपको ऐसे नहीं करना है कि अगर ये पोटेंशियोमीटर का हमारा वायर सीधे सीधे आ रहा है तो मैंने सीधे सीधे यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा कि देखिए ये वाला प्रिंट जो है ये कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पे इस IC को जा रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा आउटपुट का हो गया और ये हमारा इनपुट का हो गया जो 4558 से आता है यहाँ पे इस कैपेसिटर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा अच्छे तरीका से इसमें कनेक्शन करके दिखाऊंगा। और इसका बीच वाला ग्राउंड है। तो आपको क्या करना है कि इस पोटेंशियोमीटर का जो बीच वाला वायर है, सबसे पहले बीच वाला वायर को लेना है। देखिए यहाँ पे ग्रे कलर का वायर है तो बीच वाला मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, इसको साइड वाला में देना है। यहाँ पे ये आउटपुट का है जो IC में जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इस पोटेंशियोमीटर का जो बीच वाला वायर है जो ग्रे कलर का है उसको आपको इस वाले में देना है। उसके बाद इस पोटेंशियोमीटर का जो तीसरा नंबर वायर है उसको आपको 2 नंबर में कनेक्शन करना है क्योंकि इसका दूसरा नंबर में ग्राउंड दे दिया गया है। और उसके बाद जो यहाँ पे एक वायर हमारा बचा है उसको हमें डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन कर देना है, जो हमारा बाकी का पिन यहाँ पे बच जाता है। तो देखिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि इसका कनेक्शन मैंने किस प्रकार से किया है। आप कलर के हिसाब से यहाँ पे इसका कनेक्शन पहचान सकते हैं। देखिए किस प्रकार से मैंने यहाँ पे कनेक्शन किया है। इस प्रकार से इसका कनेक्शन होगा बेस के लिए। तो यहाँ पे ये आप अच्छे तरीका से समझ ले। अगर आप सही से नहीं समझ पाते हैं तो जिस प्रकार से थंबनेल लगा है उसमें देखकर आप वायरिंग कर सकते हो। मेरा थंबनेल भी 100% ओके रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरीका का जो पोटेंशियोमीटर लगना था वो मैंने लगा दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे ऑडियो मॉड्यूल का जो पावर सप्लाई होता है 5 वोल्ट का, उसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि ये जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है यहाँ पे आउटपुट करता है 5 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार का हम कनेक्टर यूज करेंगे जो इसमें 5 वोल्ट सप्लाई देगा। यहाँ पे हम लगा देते हैं इस प्रकार से और देखते हैं कि हमारा GND की जगह पे ब्लैक कलर ही तो आ रहा है। तो यहाँ पे GND की जगह पर ब्लैक कलर आ रहा है। किसी किसी में क्या होता है कि GND के बगल में रेड आ जाता है तो वो हमें रेड ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा सही कलर कोड है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 5 वोल्ट आउटपुट करेगा। तो इसके हम बैक साइड से अगर हम देखें तो इस वोल्टेज रेगुलेटर का 3 नंबर पिन जो है हमेशा आउटपुट होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं। देखिए यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है और पहला नंबर पिन ये होता है। तो इसमें एक डायोड के थ्रू इसमें 12 वोल्ट दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक जंपर के थ्रू देखिए यहाँ पे कैपेसिटर से यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे एक डायोड के थ्रू और कैपेसिटर फिल्टर के लिए दिया गया है। पहला पिन में आता है। दूसरा नंबर पिन हमारा ग्राउंड होता है जो कि यहाँ पे देखिए ये पूरा चला जाता है ग्राउंड होते हुए। और तीसरा नंबर पिन हमेशा आउटपुट के लिए होता है, इसमें 5 वोल्ट आउटपुट करता है। तो यहाँ पे मैं रेड वाले का कनेक्शन यहाँ पे कर देता हूँ जहाँ पे इसका कनेक्टर है। चाहे तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर पास में है। तो ये रेड हो गया। उसके बाद जो ग्राउंड होता है दोस्तों उसको मैं यहाँ पे ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे कनेक्शन किया है तो आप भी ऐसा करो, आप यहाँ पे भी कर सकते हो इसको बगल में। ठीक है, यहाँ पे ये इसका प्रिंट यहाँ पे आता है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे किया क्योंकि कैपेसिटर नज़दीक में है तो हमिंग का प्रॉब्लम बहुत ही कम मिलेगा। तो यहाँ पे पावर सप्लाई का भी हो गया जो ऑडियो मॉड्यूल होगा। अब मैं यहाँ पे कनेक्शन करूँगा ऑडियो आउटपुट का। तो ऑडियो आउटपुट के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे
सबवूफर को लगाऊंगा और उसका सैटेलाइट स्पीकर लगाऊंगा। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस पे आपको 8 ओम का सबवूफर लगाना है, क्योंकि ये ब्रिज मोड पे है। तो यहाँ पे मैं एक सबवूफर को लगा लेता हूँ और 50 वाट ब्रिज मोड पे दे देता है, तो 60-70 वाट तक का भी आप मैक्सिमम इस पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे मैं सबवूफर को कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 6 इंच का ये सबवूफर है और इसको मैं यहाँ पे कनेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो ये कनेक्टर आप देख सकते हो, तो इसमें मैं इसका कनेक्शन, तो यहाँ पे मैं इसका कनेक्शन कर दूंगा। सबवूफर का मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद मैं सैटेलाइट का कनेक्शन करूंगा। तो मैं आपको दिखा दूं कि इस पे सैटेलाइट के लिए मैं कौन सा स्पीकर यूज करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा 4 इंच का 2 स्पीकर है जो कि 4 ओम 20 वाट का है। तो मैं इसी को यूज करूंगा सैटेलाइट के जगह पे, ये काफ़ी अच्छा से काम करेगा। तो मैंने आपको बताया था शुरू में कि यहाँ पे 2 स्पीकर है, तो 2 स्पीकर का 4 वायर हमारा होगा, लेकिन कनेक्टर में सिर्फ 3 पिन है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा 2 स्पीकर है, तो इस दोनों स्पीकर का जो ग्राउंड वाला वायर है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये दोनों ग्रीन है, ये इसको एक साथ कनेक्शन कर लेना है इस प्रकार से। तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाता है। तो देखिए, ये हमारा सिर्फ 3 पिन बन जाता है। एक पिन हमारा ये रहता है, दूसरा पिन ये है, तीसरा पिन ये है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा सैटेलाइट के लिए है। तो इसको अगर हम बैक साइड में देखें, तो बीच वाला जो हमारा ये पॉइंट आ रहा है, ये ग्राउंड के लिए जाता है। यहाँ पे देखिए चारों साइड में फैला हुआ है, और ये वाला पॉइंट देखिए इसके 4 नंबर पिन में आता है, और ये वाला पॉइंट इसके 4 नंबर पिन में आता है। तो मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन कर दूंगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने दोनों स्पीकर का जो ग्राउंड वाला वायर किया था एक साथ, यहाँ पे इसको मैं इस कनेक्टर के बीच वाले पिन में लगा दूंगा। जैसे देखिए ये वाला बीच में आ रहा है, तो इसका प्रिंट यहाँ पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्टर का पिन है बिल्कुल पास में है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 हमारा स्पीकर का ये मेन वायर बजाता है, ये वाला और ये वाला। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट जो है हमारा साइड में आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें हम कर देंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कर देंगे। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए ये जो हमारा 3 वायर आ रहा है, ये जो हमारा कनेक्टर है यहाँ पे, इसमें 3 पिन है। तो बीच वाला पिन ग्राउंड है। देखिए ये वाला जो हमारा आ रहा है ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड में मैंने दोनों स्पीकर का ग्राउंड मैंने यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पर मैंने सोल्डिंग नहीं किया है, इसके जस्ट नीचे मैंने किया है, क्योंकि इसका प्रिंट यहाँ पे आता है और ये बहुत नज़दीक में है, इसलिए मैंने इसको नीचे कर दिया है। और बाकी जो हमारा स्पीकर का 2 वायर बच जाता है, तो मैंने दोनों साइड वाला पिन में कर दिया है। तो स्पीकर का आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीकर का भी हो गया है। अब मैं इसमें ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करूंगा। तो इसमें हम ट्रांसफार्मर कौन सा करेंगे, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर आपको 12012 5 एम्पियर का करना है। अगर 5 एम्पियर का कनेक्शन करते हो तो इसमें साउंड क्वालिटी काफी अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें 7265 आईसी लगा हुआ है, उसको थोड़ा ज्यादा पावर चाहिए। यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफार्मर है 12012 5 एम्पियर का, 12012 5 एम्पियर के ट्रांसफार्मर है, और इसका कनेक्शन मैं इसी में कर दूंगा। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये बिल्कुल सीधा कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर से 12012 का लूप आता है, इसी प्रकार से मैं इसको यहाँ पे कनेक्शन कर दूंगा। तो देखिए ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, तो ये रेड वाला जो आप देख सकते हैं ये 0 है, बाकी ये दोनों 12 और 12 है। तो उसी प्रकार से हम इसमें भी कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 12-0-12 का कनेक्शन हो गया है। अगर देखिए कि ये 0 वाला वायर है, अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं और 12 वाला 0 में लगा देते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि डायोड भी हिट होता है और हमारा ट्रांसफार्मर भी हिट होता है, क्योंकि यहाँ पे गलत कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे लगभग दोस्तों सारा कनेक्शन हो गया है। तो आइए हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं एक बार इस मॉड्यूल का। तो यहाँ पे ये जो कनेक्टर आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे मैं लगा दूंगा और इसका कनेक्शन मैं यहाँ पे लगा दूंगा। अगर आपके पास ये मॉड्यूल नहीं है, ऐसा वाला मॉड्यूल है जो ऑडियो पैनल आते हैं, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लगभग यहाँ पे सारा कनेक्शन हो गया है। तो आइए हम इसको टेस्ट करते हैं इसमें पावर सप्लाई देकर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सारा सेटअप कर लिया है। अब मैं इसमें पावर सप्लाई देता हूँ। यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई दे दिया है, और यहाँ पे देखिए इस ब्लूटूथ पैनल में हमारा पावर सप्लाई आ चुका है, और ये अभी हमारा FM मोड पे है। AUX mode. Bluetooth mode. Paired. FM mode. AUX mode.
दोस्तों आपको यहाँ पे हल्का सा हमिंग सुनाई दे रहा होगा। तो इस बोर्ड को अगर आप इस प्रकार से रख देते हो, क्योंकि इसका प्रिंट जो है इस फर्श पे आ रहा है, अगर इसको आप इस प्रकार से उठा देते हो तो देखिए बिल्कुल तरीका से यहाँ पे जो हमारा हमिंग है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से मैं अगर रख देता हूँ इस बोर्ड को तो हमारा हमिंग नहीं आ रहा है, और इस प्रकार से अगर रख देता हूँ तो हमिंग आ रहा है। देखिए, तो मैं यहाँ पे बोर्ड को इस प्रकार से रख लेता हूँ। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे ऑडियो पैनल में USB को लगाता हूँ और साउंड टेस्ट करता हूँ। Play by USB drive. तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे USB को लगा दिया है और सॉन्ग प्ले हो गया है। और दोस्तों इसमें आपको हमिंग हल्का सा सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि इसका जो डिस्टॉर्शन है दोस्तों 10% है इस 7265 का। और हमिंग कम करना चाहते हैं तो ग्राउंड से, जैसे 12012 का जो 0 वाला वायर है, यहाँ से एक वायर लेके आप अगर अर्थिंग कर देते हो तो इससे भी हमिंग आपका थोड़ा रिमूव हो सकता है। बाकी आईसी में थोड़ा डिस्टॉर्शन होता है, यहाँ पे 10% इसमें होता है, इसलिए हल्का सा हमिंग नॉर्मली इसमें होता है। इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको करेगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो एम्पलीफायर बोर्ड है काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है, और इस बोर्ड में थोड़ा सा हमें हमिंग का प्रॉब्लम सुनने को मिला है, लेकिन ये हमिंग आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अगर आप इसको कोई अच्छे जगह पे रख देते हो, जैसे इस फर्श से ऊपर रख देते हो, जैसे प्लास्टिक के नीचे अगर इसको रख देते हो, तो हमिंग हल्का रिमूव हो जाता है। और बाकी आईसी में ही थोड़ा डिस्टॉर्शन का इशू होता है, जैसे 10% इसमें भी उतना ही होना चाहिए। जो क्लास सीबी के पहले आते हैं उसमें ज़्यादातर डिस्टॉर्शन होता है, इसके वजह से आपको ऐसा सुनने को मिलता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है इस आईसी के लिए। बाकी इसमें सब कुछ अच्छा से काम कर रहा है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, और वायरिंग भी बिल्कुल 100% ओके है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस एम्पलीफायर का कनेक्शन कर सकते हो। और लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर इस बोर्ड का आप लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हो। और बहुत लोग मुझे ये कहेंगे कि ये सबवूफर कहाँ से आपने परचेस किया। तो दोस्तों मैंने इसको लोकल मार्केट से परचेस किया था। जो मेरे पास बेस ट्यूब था उससे मैंने इसको निकाला, वो बेस ट्यूब खराब हो गया था, तो उसी से मैंने इसको निकाल कर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।